हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 2 लाइन एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उनके कंपेयरिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से कैसे कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग एंगल्स। तो देखिए, सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एंगल्स के बारे में। एंगल क्या होते हैं? जब दो रे के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होता है तो वे दो रे मिलके क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। उनके बीच में क्या बनता है? एंगल। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग एंगल के बारे में। इससे पहले हमने ग्रेटर और लार्जर एंगल के बारे में भी पढ़ा था कि जिसका टर्न जितना बड़ा होगा वो एंगल उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ हम उसे भी यूज़ करेंगे। तो देखिए बच्चों, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग एंगल के अलग अलग मेथड्स के बारे में। तो चलिए, लुक एट दीज एनिमल ओपनिंग देयर माउथ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है जिसने अपने माउथ्स को खोला हुआ है। डू यू सी एनी एंगल हेयर? क्या यहाँ पे आपको कुछ एंगल दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए, यस। इफ़ यस, मार्क द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच वन। यदि आपको एंगल इसमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें इसमें आर्म और वर्टेक्स को मार्क करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है? देखिए, ये दो इसकी क्या हैं? ये इसकी दो आर्म है। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये दो इनकी आर्म्स है और इनके बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। ये जो दो आर्म है इनके बीच में क्या बन रहा है? एंगल। तो देखिए, इनके बीच में ये क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। तो देखिए बच्चों, ये क्या बन रहा है? एंगल। इसके बाद हमें क्या बताना है? वर्टेक्स। तो देखिए, ये जो इसका कॉमन पॉइंट है ये क्या है? इसका वर्टेक्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। तो अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है इसकी आर्म्स और वर्टेक्स के बारे में। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसे लेबलिंग कर लेते हैं। तो देखिए, इसे मैंने लिखा ए, इसने लिखा बी और इसे हमने लिखा सी। इसी तरह यहाँ इसे मैं लिख देती हूँ पी, इसे मैं लिख देती हूँ क्यू और इसे मैं लिख देती हूँ आर। इसी तरह हम इसे क्या लिख देते हैं? एल, इसे हम लिख देते हैं एम और इसे हम लिख देते हैं एन। और यहाँ पे मैं इसे हम लिख लेते हैं एक्स, इसे हम लिखते हैं वाई और इसे हम लिख लेते हैं जेड। तो देखिए बच्चों, अब हम इनमें सब में क्या बताने हैं? वर्टेक्स और आर्म। तो सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर में देखिए, इसमें हमारे पास वर्टेक्स क्या होगी? तो देखिए, फर्स्ट वाले में वर्टेक्स हमारे पास क्या है? कॉमन पॉइंट बी। और इसमें हमारे पास आर्म क्या होंगी? तो देखिए बच्चों, आर्म हमारे पास हो जाएगी ए बी और बी सी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? इसमें हमारे पास वर्टेक्स क्या होगा? सेकंड वाले में वर्टेक्स तो हमारे पास होगा क्यू और इसमें हमारे पास आर्म क्या होंगी? तो देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास आर्म होंगी पी क्यू और क्यू आर। तो आर्म हमारी हो जाएगी पी क्यू और साथ में क्यू आर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली पिक्चर में हमारे पास वर्टेक्स क्या होगा? इसमें हमारे पास वर्टेक्स होगा एम और साथ में हमारे पास आर्म क्या होंगी? तो देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास आर्म होंगी। तो देखिए, इस वाले में आर्म हमारे पास होंगी एल एम और एल एन। तो हम आर्म क्या लिखेंगे? एल एम और साथ में एल एन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है जिराफ की पिक्चर जिसमें हमारे पास वर्टेक्स क्या है? तो देखिए, इसमें वर्टेक्स तो हमारे पास है वाई और आर्म हमारे पास क्या होंगी बच्चों? तो देखिए, आर्म हमारे पास होगी एक्स वाई और जेड वाई। तो देखिए, एक तो हमारे पास होगी एक्स वाई और एक हमारे पास होगी जेड वाई। तो हमने क्या कर लिया है? सबको लेबलिंग, सब में वर्टेक्स और आर्म हमने पता लगा ली है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे हमें क्या करना है? इसके माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर, द मोर द टर्निंग ऑफ द जा द लार्जर द एंगल। कैन यू अरेंज द एंगल इन दिस पिक्चर फ्रॉम लार्जर स्मॉलर टू लार्जर। तो देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है कि किसी का कुछ मुंह थोड़ा कम खुला है और किसी का मुंह ज़्यादा खुला है, तो हमें स्मॉलर से लार्जर में इसे अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों देखिए, हमारे पास क्या है? ये फिश है तो इसका मुंह क्या है? देखिए, सबसे कम खुला है तो ये हमारा क्या है? सबसे ज़्यादा कम स्मॉल, ये सबसे छोटा है। सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा होगा? ये इसका थोड़ा ज़्यादा मुंह खुला है तो ये हो जाएगा सेकंड। थर्ड नंबर पे हमारे पास होगा ये, क्योंकि इसका थोड़ा और ज़्यादा खुला है। और फोर नंबर पे हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि इसका मुंह सबसे ज़्यादा खुला है तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो देखिए, इसे हमने क्या कर दिया है? नंबर वाइज अरेंज कर दिया है। सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा। तो देखिए, ये हमारा है सबसे छोटा
उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे है ये वाला, फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास है ये, और सबसे बड़ा हमारे पास है ये। क्योंकि इसका माउथ सबसे ज़्यादा खुला है तो ये हमारा सबसे लार्ज एंगल बनाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ आए। इसके बाद आगे देखिए, आगे हमें क्या दिया गया है, तो देखिए इट इज़ ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि हमेशा कंपेयर करना दो एंगल को बहुत आसान है। तो देखिए हियर आर सम एंगल, लेबल ईच ऑफ द एंगल, हाउ विल यू कंपेयर देम। तो देखिए जैसे हमने पहले आपको बताया कि हम एंगल्स को कंपेयर कैसे करते थे, अभी हमने ऊपर भी बताया कि हमने टर्न से पता लगाया कि कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो क्या हर बार हम इस तरह पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल छोटा है कौन सा बड़ा? तो आप इन पिक्चर को देखिए, तो आप इनको कैसे पता लगाएंगे कि इसमें इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसे हम प्रोटेक्टर की हेल्प से या कंपास की हेल्प से हम मेज़र करके पता लगा सकते हैं, या फिर यदि हम इसे टर्न से पता लगाएंगे तो आइडिया से हम क्या देखेंगे, हम कहेंगे कि सबसे पहले क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम कहेंगे कि सबसे छोटा एंगल हमारा है ये, उसके बाद दूसरे नंबर पे एंगल हमारा है ये, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा एंगल है ये, और चौथे नंबर पे हमारा एंगल है ये। तो ये देखिए, तो ये हमने कैसे पता किया, ये हमने किया है सिर्फ एस्टिमेशन से। पहले हमने एग्जैक्ट नहीं बताया, ये हमने किया है एस्टिमेशन से कि सबसे छोटे वाला एंगल होगा ये, फिर दूसरे नंबर पे एंगल होगा हमारा ये वाला, फिर उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। तो लेकिन हर बार सही तो नहीं कि जो हमारी एस्टिमेशन है वो सही हो। तो हम कैसे मेज़र करेंगे? तो हम कंपास की हेल्प से या फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से, या फिर कोई और तरीका भी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें हमें ये दिया गया है कि आप इसे लेबल कीजिए, तो इसे हम इनके नाम रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं नाम लिख सकती हूँ PQR, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा PQR। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसे हम लिख सकते हैं LM। नेक्स्ट देखिए, इसे हम लिख सकते हैं LMN, तो ये मेरा एंगल बन जाएगा LMN। यहाँ मैं इसे लिख सकती हूँ ABC, तो देखिए ABC, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा ABC, और ये हमारा एंगल बन जाएगा XYZ, तो ये हमारा एंगल बन गया XYZ। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसमें हमें कहा गया है कि ड्रॉ अ फ्यू मोर एंगल, लेबल देम एंड कंपेयर। अब हमें क्या करना है, कुछ एंगल्स बनाने हैं, फिर उन्हें कंपेयर करना है। तो आप इस तरह से कुछ और एंगल्स भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, हम यहाँ पे एक एंगल तो देखिए बच्चों, जैसे हम एक एंगल ऐसे और ऐसे यहाँ पे हम एक एंगल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, एक एंगल बना सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, आगे हम ऐसे, तो देखिए एक एंगल हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या है, कुछ किसी तरह भी एंगल बना सकते हैं। एक हम ऐसे भी एंगल बना सकते हैं, एक हम ऐसे भी एंगल बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, इस तरह हमें ये बताया गया है कि इस तरह हमें कुछ एंगल बनाने हैं, उनको लेबल करना है और कंपेयर करना है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे हमारा टॉपिक क्या है, आगे हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग एंगल बाय सुपर इम्पोजिशन। तो हम एंगल को कंपेयर करेंगे सुपर इम्पोजिशन से। तो बच्चों, ये सुपर इम्पोजिशन होता क्या है? तो देखिए, एनी टू एंगल कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग वन ओवर द अदर, दैट इज बाय सुपर इम्पोजिशन। तो देखिए बच्चों, सुपर इम्पोजिशन का क्या मतलब हुआ, जब हम दो एंगल को कंपेयर करें, एक एंगल को दूसरे के ऊपर प्लेस कर दें, एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो क्या होगा, उसे कहेंगे सुपर इम्पोजिशन। While superimposing the vertices of the angle must overlap, और जब हम सुपर इम्पोजिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो वर्टिसेस है, जो एंगल के वर्टिसेस है वो ओवरलैप होने चाहिए। तो देखिए बच्चों, जैसे ये है, मस्ट आफ्टर सुपर इम्पोजिशन इट बिकम क्लियर विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच इज़ लार्जर। और सुपर इम्पोजिशन के बाद हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए हमारे पास दो फिगर दी गई है, एक हमारे पास है ABC, एक हमारे पास है PQR। और सुपर इम्पोजिशन क्या हुआ, देखिए हमने जो ABC, ये देखिए बच्चों, जो ABC वाला जो ये एंगल था, ये हमने किसके ऊपर रखा है, PQR वाले के ऊपर। तो देखिए ABC को हमने रखा PQR के ऊपर, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो वर्टेक्स B है वो हमने वर्टेक्स Q के ऊपर रखा है। तो देखिए यहाँ पे वर्टेक्स से वर्टेक्स हमारा मिल गया, और यहाँ पे हम जो वर्टिसेस से वर्टिसेस को मिलाएंगे और इसके ऊपर एडजेक्ट रखेंगे। तो देखिए A वाला एंगल मेरा यहाँ आ रहा है, जो मेरा एंगल कौन सा बन रहा है, ABC, ये वाला ABC।
ये एंगल तो हमारा यहाँ आ रहा है और जो एंगल पी क्यू आर है वो हमारा है पी क्यू आर। तो देखिए बच्चों, इससे आपको पता चल रहा है कि जो हमारा ए बी सी वाला एंगल है तो देखिए वो तो हमारा है सिर्फ इतना सा, और जो एंगल हमारा पी क्यू आर वाला है वो हमारा है इतना। तो इससे आपको क्या पता चला कि कौन सा एंगल हमारा बड़ा है। तो देखिए बच्चों, द पिक्चर शोज दैट द टू एंगल सुपरइम्पोज्ड, इट इज़ नाउ क्लियर दैट एंगल पी क्यू आर इज लार्जर देन एंगल ए बी सी। तो साफ आपको पता चल रहा है कि जो एंगल पी क्यू आर है, तो देखिए जो एंगल क्यू है पी क्यू आर, ये वाला एंगल ये हमारा बड़ा होगा एंगल ए बी सी से, क्योंकि इसने ए बी इसको ऊपर रखने के बाद आपको साफ साफ क्लियरली पता चल रहा है। तो हमारा कौन सा एंगल बड़ा हुआ, तो हमारा होगा ये वाला एंगल बड़ा, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, आगे हमारे पास टॉपिक क्या है, आगे हमारे पास है इक्वल एंगल। तो देखिए, नाउ कंसीडर एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई इन दिस फिगर विच इज़ ग्रेटर। तो देखिए बच्चों, हमारे पास दो एंगल दिए गए हैं, एक तो है ए ओ बी, यहाँ पे ओ एंगल है, और एक है एक्स ओ वाई, यहाँ पे भी ओ एंगल है। तो इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एक के ऊपर दूसरे एंगल को रखा है, तो ओ से ओ वर्टिसिस को मिलाया, तो यहाँ पे इसको ओवरलैप करवाया, तो हमारे पास क्या आया बच्चों। तो देखिए जो हमारा ए ओ बी वाला एंगल है उसे हमने एक्स ओ वाई के ऊपर रखा है। तो देखिए इससे हमारे पास क्या आया, इसने उसको ओवरलैप कर लिया। इससे क्या पता चला, तो देखिए जो ये वाला एंगल है, तो इससे क्या पता चला, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है दोनों क्या है हमारे इक्वल, क्योंकि दोनों हमारे क्या बना रहे हैं सेम, एक के ऊपर दूसरे को रखा तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यही हमें नीचे दिया गया है। तो देखिए द कॉर्नर ऑफ बोथ ऑफ दीज एंगल मैच, सबसे पहले क्या किया, दोनों को कॉर्नर को हमने मैच कर दिया, एंड द आर्म्स ओवरलैप विद ईच अदर, फिर इनकी आर्म्स भी ओवरलैप कर गई। दैट इज, इसका मतलब क्या है, ओ ए है वो ओ एक्स के ऊपर आ गया, ओ बी है वो ओ वाई के ऊपर, सो द एंगल आर इक्वल इन साइज। तो देखिए बच्चों, यही हमसे कहा गया है कि सबसे पहले तो क्या है, जो इसके कॉर्नर हैं वो मैच कर गए हैं, और उसके बाद क्या है, इसमें हमारे पास जो ओ ए है, जो ओ ए है वो एक्स ओ के ऊपर ओवरलैप कर गई है, और ओ बी है वो ओ वाई पे ओवरलैप कर गई। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, द रीज़न दीज एंगल्स आर कंसीडर्ड टू बी इक्वल इन साइज इन बिकॉज, तो कहते हैं इनको इक्वल क्यों कंसीडर किया गया है, व्हेन वी विजुअलाइज ईच ऑफ दीज एंगल as being formed out of rotation, we can see that there is no an equal amount of rotation needed to move OB to OA and OY to OX। तो कहते हैं कि जब हमने इन दोनों एंगल को एक दूसरे के ऊपर रखा तो हमने इनको इक्वल क्यों कंसीडर किया। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या किया है, जब इनकी जो रोटेशन है, तो देखिए जैसे इसमें हमने क्या दिखाया, जब हमने ए ओ बी को, तो देखिए बच्चों, जब हमने ए ओ बी वाले को एक्स ओ वाई के ऊपर रखा तो इसमें क्या हुआ, जितना टर्न, जितनी रोटेशन कौन ले रहा है, तो देखिए जितनी रोटेशन हमारी यहाँ से ओ बी से लेके ओ ए तक जा रही है, हमारी जितनी रोटेशन ओ बी से ओ ए पे जा रही है उतनी रोटेशन हमारी ओ वाई से ओ एक्स पे जा रही है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, जहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया की पिक्चर दी गई थी और वो अलग अलग एंगल बना रही थी, तो उसके अलग अलग रोटेशन से क्या पता चल रहा था, एंगल्स के बारे में। तो इसमें भी क्या है, दोनों रोटेशन, ओ बी रोटेशन ओ ए तक जा रही है और ओ वाई रोटेशन ओ एक्स तक जा रही है, तो दोनों में कितनी है, सेम रोटेशन, सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन की ज़रूरत है, इसलिए क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इसके बाद आगे देखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपर इम्पोजिशन, व्हेन टू एंगल आर सुपर इम्पोज्ड देन द common vertex and two ray of both angle lie on the top of each other, then the size of the angle are equal। तो देखिए बच्चे, इसमें हमें यही पूछा, कहा गया है कि सुपर इम्पोजिशन में क्या होता है, उसके पॉइंट से हमें क्या पता चला कि ये जब दो एंगल सुपर इम्पोज हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे जाए और दोनों के कॉमन वर्टेक्स और उनकी रे है वो एक दूसरे के ऊपर एडजेक्ट आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। तो आपको बच्चों पता चला कि इक्वल एंगल कैसे बने और लार्जर और स्मॉलर एंगल कैसे बने। सुपर इम्पोजिशन का मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया कि सुपर इम्पोजिशन से हम लार्जर और स्मॉलर एंगल का कैसे पता लगा सकते हैं। इसके बाद आगे हमसे क्या पूछा गया है, तो देखिए बच्चों, आगे हमें दिया गया है वेयर एल्स डू वी यूज़ सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। तो देखिए इस तरह सुपर इम्पोजिशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस चीज़ को कंपेयर करने में हम सुपर इम्पोजिशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए बच्चों, सुपर इम्पोजिशन का यूज़ तो कई चीज़ों में किया जा सकता है। हमारी डेली लाइफ में कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम सुपर इम्पोजिशन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अब कोई टेलर है, वो क्या बनाता है, कोई कटिंग के लिए कोई सूट बनाएगा, कोई
तो उसके लिए क्या करेगा, जब उसको सूट की दोनों बाजू बनाता है तो क्या करेगा, वो सुपर इम्पोजिशन का यूज़ करेगा, क्योंकि दोनों का मेज़रमेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो वो सुपर इम्पोजिशन से क्या करेगा, एक को दूसरे के ऊपर रखेगा। इसी तरह टेलर है, कोई पैंट कट बना रहा है तो पैंट की जब दोनों लेग्स होती हैं तो उनको बनाने के लिए क्या करेगा, सुपर इम्पोजिशन यूज़ करेगा। इसी तरह जैसे भी अपनी ड्राइंग में क्या करते हैं, सुपर इम्पोजिशन का यूज़ करते हैं, कोई सेम चीज़ बनाने के लिए, सेम फिगर बनाने के लिए। जब दो सेम चीज़ बनानी हो तो क्या करते हैं, वो सुपर इम्पोजिशन का यूज़ करते हैं। कटिंग में कोई भी अलग अलग फिगर की कटिंग करनी हो तो उसमें भी वो क्या करते हैं, सुपर इम्पोजिशन का। जैसे सीज़र है, हमारी डेली लाइफ में सीज़र है, प्रोटेक्टर है, उसमें क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, एंगल। तो उसमें क्या होगा, हम एक के ऊपर दूसरे को रख के क्या कर सकते हैं, सुपर इम्पोजिशन से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सुपर इम्पोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको कंपेयरिंग एंगल्स का जो ये मेथड है ये अच्छे से समझ आया। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस कुछ फिगर इट आउट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।